हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आपके और आपके पर्सन के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं, 7 ऑफ वाटर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। आज ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी, इमेजिनरी और बहुत सारी बातों के बारे में ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर ये बहुत या तो कंफ्यूज्ड हैं या फिर ये कुछ चीज़ें इल्यूजनरी वेज में सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर ये सिनेरियो होता तो क्या होता। तो इस तरह की बातें जब एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज के चलते बनती चली जाती हैं तो यस, रियलिटी एंड इल्यूजन में जो एक डिफरेंस है वो समझ में नहीं आता है। तो आपके पर्सन हो सकता है कुछ टाइम से एक ऐसी एनर्जी आपके साथ महसूस कर रहे होंगे कि आपके और इनके बीच में बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके होंगे। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है क्लियर हो चुकी होंगी और आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक नई होप देख पा रहे होंगे। अगर इनकी लाइफ में इवन ऑप्शंस भी हैं गाइस, तो आपसे बेटर और बेस्ट ऑप्शन इन्हें कोई और नजर नहीं आता होगा। और यही वजह है कि ये शायद इन्हीं सारी बातों को लेकर कंफ्यूज्ड है कि जब मुझे एक इतना सही पर्सन मिल चुका है तो फिर मुझे दूसरे लोगों के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है गाइस कि दूसरे ऑप्शंस के चलते हमारा कुछ ना कुछ मकसद जुड़ा होता है। मान लो इनकी लाइफ में अगर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर और हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ खास बात होगी, तो मे बी दे आर कंपेयरिंग, मतलब आपके साथ या आपकी पर्सनालिटी के साथ इन्होंने दूसरे लोगों को भी कंपेयर किया होगा और शायद इसी कंपैरिजन के चलते आपके पर्सन एक तरह की ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में भी चैनल हो रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी ये किसी बात का कोई डिसीजन या फैसला तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, सोच जरूर रहे हैं। पॉसिबल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये ज़रूर देख पा रहे होंगे। जब कंपैरिजन रख रहे हैं तो ऑफ कोर्स फैसला वहाँ पर भी तो नहीं ले रहे हैं, आपके लिए भी नहीं ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कंपेयर कर करके उसी इंसान को सेलेक्ट करेंगे जो इनके लिए दी परफेक्ट पर्सन हो सकता है। और यही वजह है कि दे आर हैप्पी, दे आर ड्रीमी एंड दे आर बिट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये 5D वाली एनर्जीज भी हम कह सकते हैं गाइस। अगर इनको डाउनलोड्स मिलते हैं सबकॉन्शियस लेवल्स पर, अगर ये आपके साथ एक कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, तो ये एक इमोशनल एनर्जीज भी है। आपके पर्सन वो इमोशनल प्लेन में आपके साथ खुद को देख रहे होंगे, जहाँ पर ये ट्रैवल करते जा रहे हैं थॉट्स के साथ। एक फैंटेसी वर्ल्ड, बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट करना और उन्हीं यादों के साथ या एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बहते चले जाना। फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग गाइस। हो सकता है ये सॉन्ग्स भी आज बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, सॉन्ग्स या पोएट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, आपकी तरफ इवन सेंड भी कर रहे होंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द लव वाली बनी हुई हैं गाइस। आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में बने हुए। जब ये ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं इन द यूनिवर्स, ऑफ कोर्स वो आप ही तक रीच होनी है, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हुए ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। तो वो फ्रीक्वेंसी आप ही के तक पहुंचनी है ना, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं। तो जब ये सोच रहे हैं कंटिन्यूअस वेज में आपकी तरफ कुछ सेंड कर रहे हैं इमोशनल कनेक्टिविटी के चलते, तो आप भी इनकी तरफ उसी तरह की एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हो। आप भी वो लव महसूस कर रहे हो। एक प्यार होता है कि हम जो दूसरों को देते हैं, एक वो प्यार होता है जो हमें फील होता है, मतलब चाहे जाने वाली फीलिंग कि कोई हमें चाहता है
कोई हमें डिज़ायर करता है, कोई हमें माँगता है यूनिवर्स से, तो ऐसी फीलिंग में आज आप बने हुए हो कि आपको लग रहा है कि कोई आपको डिज़ायर करता है, कोई आपको चाहता है और ये बहुत ही सुंदर फीलिंग है गाइस। मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है कि कोई आपको चाह रहा है, कोई आपको डिज़ायर कर रहा है, यूनिवर्स से माँग रहा है और ऐसी वाइब्स आपको आ रही हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, इज़न्ट इट? तो ऐसी फीलिंग्स में आप बने हुए हो और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर अगर आपको भी चूज़ करना पड़ रहा है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो आप शायद उसी डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हो जहाँ पर आपको कोई पर्सन चाहता है। उस पर्सन की तरफ आप नहीं बढ़ना चाहोगे जिसे आप चाहते हो। मतलब ये एक सिनेरियो हो सकता है, आई डोंट नो। बहुत लोगों के लिए ये बात एग्ज़ैक्टली यही बात रेज़ोनेट ना भी करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप चाहे जाना पसंद करोगे, आप डिज़ायर किए जाना पसंद करोगे, रादर डिज़ायर करने को लेकर। तो आप में वो एक पर्सनैलिटी शायद ऐसी सेंस हो रही होगी, आपको खुद में ही एक ऐसी पर्सनैलिटी सेंस हो रही होगी कि मैं भी इतनी काबिल हूँ या मैं भी इतना काबिल हूँ कि मुझे भी कोई पसंद करता है। मैं भी डिज़ायर किया जाता हूँ या जाती हूँ। तो ये फीलिंग अभी राइट नाउ आप महसूस कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, आप शायद उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में होंगे। अगर नहीं हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हो। आपको भी कोई चाहता है, आपको भी कोई माँगता है, डिज़ायर करता है। तो ये चीज़ आप शायद महसूस कर रहे होंगे आज की एनर्जीज़ के चलते। तो आज की एनर्जीज़ बहुत ही सुंदर मुझे लग रही हैं गाइज़। आप जिस किसी की भी ये एनर्जीज़ हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आज आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव महसूस कर रहे होंगे। जितने लोगों से भी आप बात कर रहे हो, तो अच्छी बातें शायद आप कह रहे होंगे, सुन रहे होंगे। एक अच्छा कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आज आपकी जो बातें हैं वो सही से डिलीवर हो रही होंगी। कभी-कभी ऐसा होता है ना, एक वो दिन भी होता है कि हम जो भी कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो सही से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। लेकिन आज का वो दिन है जहाँ पर आप कुछ भी कहना चाहें, किसी से भी कहना चाहें, वो आपकी जो बात है सटीक वेज़ में जाकर उस पर्सन तक कन्वे होगी, डिलीवर होगी और वो समझ पाएँगे कि आपका एग्ज़ैक्टली पॉइंट क्या था। तो जितने लोग भी कम्युनिकेशन आज रखना चाहते हैं किसी के साथ भी, वो इस दिन को अच्छा दिन मानकर चल सकते हैं गाइस। आज आपकी जो भी बातें हैं, भाषा है, वो सही से एक्सप्रेस हो पाएगी, सही से आप अपना पॉइंट रख पाओगे। तो यस, अगर आप अपने पर्सन से भी बात करना चाहते हैं गाइस, तो टुडे कैन बी द राइट डे कि आप अपनी कम्युनिकेशन इनकी तरफ रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। ये आप एटलीस्ट आपके पर्सन समझ जाएँगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड टुवर्ड्स द किंग ऑफ वाटर एनर्जीज़। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुली पक्की होने वाली हैं, जैसे कि मैच्योर होने वाली हैं। इट टॉक्स अबाउट द पोटेंशियल। अगर आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज्ड हैं, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, ये उसी एनर्जीज़ की तरफ प्रोसीड हो रही हैं जहाँ पर ये पूरी तरीके से कन्फर्म्ड हो और अपने डिसीजन पर फर्म हो सकें, ऐसी एनर्जीज़ में चैनल हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग द किंग ऑफ वाटर। इनके साथ एक स्पिरिचुअलिटी भी बनी रहेगी, एक प्रैक्टिकलिटी भी बनी रहेगी एंड साथ ही साथ इमोशनल लेवल्स पर भी, इमोशनल वर्ल्ड में भी ये खुद में वो सक्सेस देख पाएँगे। मतलब सारी चीज़ें जब अलाइन हो जाती हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन और आप चैनल होने वाले हो। अगर किसी बात से ये हील नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी बात को लेकर हो, तो जब भी हम एक हीलिंग के लिए क्रेव कर रहे होते हैं गाइस, पास्ट के ट्रॉमास के लिए हो या फिर किसी भी मैटर को लेकर हो, अगर वहाँ से हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल whichever we are facing in our lives. तो yes, it is going to happen here. आपके पर्सन में और आप में स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल कॉन्कर होने वाला है जहां पर आप जिस किसी भी चीज को
हील नहीं कर पा रहे थे, जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, स्टक बने हुए थे, वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे एंड इट इज़ अ ग्रेट एनर्जी। अगर आपके पर्सन अभी ऑप्शंस देख रहे हैं या फिर किसी बात को लेकर कि ये फ़ियरफुल भी हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, तो इस चीज़ को हील करने का बेस्ट तरीका है स्पिरिचुअलिटी। शायद आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ करेंगे। डिसीज़न लेना भी है तो ये अपने इनर गाइड या हायर सेल्फ को एक लीडर बनाकर उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे चलते चलेंगे, जहाँ पर भी इनको इनका हायर सेल्फ गाइड करता है और वो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही होगा। एंड इवन मैं आपके लिए भी कहूँगी, अगर आप भी किसी बात को लेकर एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी इवेंचुअली उसी पर्सनालिटी को अपने अंदर देखोगे, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को एक सेंटर पॉइंट बनाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को भी डिज़ाइन करोगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, कि जब कोई इंसान अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर कर वो एक ऐसा पर्सन बन जाता है, जहाँ पर किसी इंसान की वैलिडेशन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती उस पर्सन को, क्योंकि वो अपना खुद का मास्टर बन जाता है। एंड एग्जैक्टली यही होने वाला है यहाँ पर, आपके पर्सन भी खुद के मास्टर बनेंगे एंड आप लोग भी खुद के मास्टर बनोगे। आपको किसी की ना तो वैलिडेशन की ज़रूरत है, ना ही किसी की सजेशन, गाइडेंस, किसी के इवन किसी के अप्रूवल की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप वही करोगे जहाँ पर आपका हायर पर्पस जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा हो। ये बहुत लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स भी हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उसी पाथ की तरफ शो करते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं गाइस। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। मुझे लगता है कि आज का जो भी स्प्रेड है गाइस, बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत ज़्यादा सोल लेवल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी लाई नहीं करती, लॉजिक बिल्कुल भी लाई नहीं करता। वही चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर जो आपके लिए बेटर हैं, आपके सोल लेवल के चलते, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपकी सोल बिलोंग करती है, वहीं पर आप रीच होने वाले हो। और किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। यू गाइज आर गाइडेड बाय द डिवाइन और ये बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है, 4 ऑफ अर्थ की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी आप दोनों ही के लिए। समथिंग इज गोइंग टू गेट ग्राउंडेड। यहाँ पर कुछ तो एक पक्की फाउंडेशन बनने वाली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक तरह से आप और आपके पर्सन एक पक्की फाउंडेशन यहाँ पर बिल्टअप करोगे। जब फाउंडेशन पक्की बन जाती है गाइस, तो उस पर ही बाकी सारी चीजें बिल्ट होने लगती हैं। तो यही साइन देना चाहता है आपको यूनिवर्स के, कुछ तो यहाँ पर ब्यूटीफुली ग्राउंड हो रहा है। एक फर्म फाउंडेशन यहाँ पर बैठ रही है। तो यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।